इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और परिभाषा क्या है। वैज्ञानिक पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान का आधार है, या हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का आधार ही वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जैसे ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने के लिए समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची या प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैज्ञानिक जीवन अध्ययन पद्धति जिसे हम केस स्टडी भी कहते हैं, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, इन सभी का प्रयोग इसमें किया जाता है। इनमें से एक से अधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी विशेषता है अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों के संकलन के लिए अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें वह काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं देता। इसमें तो केवल अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण करता है। वो घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उसके बाद तथ्यों का संकलन करता है, सूचनाएं एकत्रित करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध की समस्या का अध्ययन करना है या उसे भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। अवलोकन अर्थात अध्ययनकर्ता के द्वारा घटना स्थल पर जाना और उस घटना को अपने नेत्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखना अवलोकन कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति की तीसरी विशेषता है तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी किया जाता है। असंबंधित या फिर बिखरे हुए आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। सही निष्कर्ष निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाए। हमने जो भी सूचनाएं प्राप्त की हैं, तथ्य एकत्रित किए हैं अवलोकन, साक्षात्कार या अनुसूची पद्धति के माध्यम से, उन सभी तथ्यों या सूचनाओं को हम एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से करें। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं और यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद तथ्यों को सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यही है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। अगली विशेषता है क्या है का उल्लेख वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। जिस रूप में है वे घटनाएं जिस रूप में हैं उनका ठीक वैसा ही चित्रण करता है, क्या है का ही उल्लेख करता है। जैसे कि विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति व्यवस्था का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं, ना कि वे बताने का प्रयत्न करता है कि ये संयुक्त परिवार जाति व्यवस्था अच्छे हैं या बुरे हैं। अगली विशेषता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना। वैज्ञानिक पद्धति में घटनाओं, तथ्यों, विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है।
ये मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है। उनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व होता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सहसंबंध को स्पष्ट करते हैं। अगली विशेषता है सिद्धांतों की स्थापना करना। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से अध्ययनकर्ता कार्य कारण संबंधों की विवेचना भी करता है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम भी बनाए जाते हैं। अगली विशेषता है सिद्धांतों की पुनः परीक्षा वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही संभव है। समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों और नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है, जैसे तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष की टूटे हुए परिवार बाल अपराध के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं। अलग अलग स्थानों पर इनकी परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। अगली विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वह सार्वभौमिक या फिर यूनिवर्सल होते हैं। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। जैसे यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है। अगली विशेषता है कि इस वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में या भविष्यवाणी करने में समर्थ या सक्षम होता है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। जैसे कि समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्री बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवार के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। समाजशास्त्र के मौजूदा ज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान यह भी भविष्यवाणी करने में काफ़ी सीमा तक समर्थ है। नेक्स्ट विशेषता है वस्तुनिष्ठता का पाया जाना। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के जो पूर्वाग्रह हैं, अध्ययनकर्ता के स्वयं के जो विचार हैं, उसकी भावनाएं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में सम्मिलित न हो जाए और अध्ययन में बाधक ना बन जाए। उसे पूरी तरीके से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होकर, वस्तुनिष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ है निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होकर तथ्यों या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना है, निष्कर्ष निकालने हैं और प्राकल्पना की हाइपोथेसिस की सत्यता या असत्यता को भी प्रमाणित करना है। तो
वस्तुनिष्ठ अध्ययन के माध्यम से अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान या समस्या के अध्ययन के समय अपने प्राकल्पना की सत्यता की भी जांच कर सकता है।